हे दोस्तों, वेलकम बैक। आज की मूवी का नाम है मीट द स्पार्टन्स, जो 2008 में रिलीज हुई थी। दोस्तों, ये मूवी काफ़ी ज़्यादा वाहियात है, लेकिन आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। इसमें जो कॉमेडी है ना, वो एक अलग ही लेवल की है। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एल्डर स्पार्टन के साथ, जो कि मासूम नवजात बच्चों को मार रहा है, जिसमें से पहले बच्चे ओगरे को उसके बदसूरत चेहरे की वजह से मार डाला जाता है और दूसरे बच्चे को एक वियतनामी कपल एंजेलिना जोली और ब्रैड पिट अडॉप्ट कर लेते हैं और तीसरे बच्चे लियोनिदास की एप्स देखकर वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है और उसके ऊपर मोहर भी लगा देता है। बचपन में उसे टफ बनाने के लिए उसकी दादी उससे फाइट करती है और उस पर तरह तरह के टॉर्चर करे जाते हैं, जैसे उसके प्रोडक्टिव पार्ट पे डॉग फूड लगाकर डॉग उसके ऊपर छोड़ दिया जाता है और बर्फीली ठंड में उसे सरवाइव करने के लिए छोड़ दिया जाता है, जहां उसे एक पेंगुइन मिलता है। वो पेंगुइन का शिकार करके उसका ताज पहनकर वापस लौटता है। उसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं और सब नाचने लगते हैं और तभी वहां मार्गो आती है, जो इस मूवी की सेकंड लीड एक्ट्रेस है। मार्गो का सेड्यूसिंग डांस देखकर लियोनिदास की आंखें बाहर आ जाती हैं और वो उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जिसके लिए वो उसे अपने कवच प्लेटेड शुद्धता बेल्ट का कोड देकर जवाब देती है। सालों बाद लियोनिदास अपने बेटे को ट्रेनिंग दे रहा है। तभी वहाँ कप्तान केविन आता है और बताता है कि कोई दूत आया है और लियोनिदास उस दूत के होठों पर चुंबन देकर उसका वेलकम करता है, जिस पर वो दूत भड़क जाता है और कहता है, ये क्या सुतियापा है। लियोनिदास कहता है, यहाँ पर ऐसे ही वेलकम किया जाता है और औरतों से हाई फाई करके उनका वेलकम करते हैं। और ये सुनकर वो दूत इधर उधर देखने लगता है और कहता है, ओह मैं समझ गया। लियोनिदास पूछता है, क्या समझ गए। दूत कहता है, तुम लोग काफी खुले विचारों वाले लोग हो। और तभी मार्गो उस दूत को गंदे गंदे इशारे करती है और फिर कैप्टन केविन उनसे पिट ऑफ डेथ के पास चलकर बात करने को कहता है। दूत बताता है कि किंग ज़ेरस पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है। वो बिना युद्ध को सबको शांति से खत्म करना चाहता है। अच्छा होगा कि आप खुद से हथियार डाल दें। वो तुम्हारी औरतों को सेक्स स्लेव बनाकर रखेगा और तुम्हारे बच्चों से नाइकी शूज बनवाने का काम करवाएगा। ये सब सुनकर लियोनिदास काफी इमोशनल हो जाता है और अपने राज्य के लोगों को देखता है और गुस्से से तलवार निकालकर पीछे मुड़ता है और देखता है कि मार्गो और दूत एक दूसरे को किस कर रहे हैं। लियोनिदास कहता है, ये क्या सुतियापा है। मार्गो कहती है, ये मेरे पास आया। लियोनिदास कहता है, अब तो युद्ध होगा। दूत डर जाता है और कहता है कि हमारे पास सैन फ्रांसिस्को और वेस्ट हॉलीवुड है, हमको स्पार्टन नहीं चाहिए। मैं ज़ेरस को समझा दूंगा। और टेरेटो को इशारा करता है दोस्ती का। इस पर मार्गो लियोनिदास को कहती है कि ये मेरे साथ संबंध बनाना चाहता है। इस पर लियोनिदास को गुस्सा आ जाता है और वो उस दूत को लात मारकर उस पिट ऑफ डेथ में गिरा देता है। इस पर टेरेटो पूछता है, तुमने उसे क्यों मारा, वो जा रहा था। लियो उसके सैनिकों को भी नीचे गिरा देता है और जाने लगता है। तब वो पीछे मुड़कर देखता है कि ब्रिटनी स्पीयर्स गाना गाते हुए अपने बच्चे को दूध पिला रही है और लियो को अपना प्राइवेट पार्ट दिखाती है और लियो खुंदस में उसे भी पिट ऑफ डेथ में गिरा देता है। इस तरह से वो कई लोगों से इरिटेट होकर उन्हें पिट ऑफ डेथ में गिरा देता है और जाते जाते गार्बेज डिस्पोजल को ऑन कर देता है। लियोनिदास भविष्य वक्ताओं से मुलाकात करता है और उनसे एडवाइस लेने के लिए पहले उन्हें रिश्वत के रूप में न्यूट्रोजीना के कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स देता है और वो पूछते हैं, तुमको क्या चाहिए। लियोनिदास कहता है, मैं पारसियों से युद्ध करने के लिए 300 लोगों की इस सेना इकट्ठा कर रहा हूँ। वो उसे सलाह देते हैं कि उसे किसी भी सलाह के लिए ओरेकल से परामर्श लेना चाहिए। ओरेकल अगली बैठी से लियोनिदास को पता चलता है कि वो युद्ध में जाने पर मारा जाएगा। ओरेकल की बातें सुनकर लियो काफी सोच में पड़ जाता है और मार्गो से कहता है कि उसे नींद नहीं आ रही। वो युद्ध को लेकर काफी टेंशन में है। तभी मार्गो लैपटॉप पर हैरी मूवी के रिव्यू देखती है और तभी लियो को बाहर खड़ी औरतों की हंसने की आवाज आती है। लियो अपने पास रखी फ्रैंक मिलर की बुक उठाकर बाहर फेंकता है और वो उनमें से एक औरत को लग जाती है। फिर मार्गो कहती है कि ओरेकल के हिसाब से ये रात हमारी आखिरी रात हो सकती है, इसलिए तुम आज की रात जो करना चाहते हो वो मेरे साथ कर सकते हो। लियोनिदास कहता है, ऐसा क्या। फिर हम देखते हैं कि जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा। लियोनिदास मार्गो को उठाकर पुशअप्स कर रहा है और 100 पुशअप्स होते ही वो उसे नीचे फेंक देता है। फिर वो अपने कैप्टन से मिलता है। लियोनिदास थर्मोपाइल जाने के लिए इकट्ठा हुए सैनिकों से मिलता है और पाता है कि उनकी स्पेसिफिकेशन के कारण सेना में केवल 13 लोगों को स्वीकार किया गया है। लियो वहाँ खड़े एक सैनिक डीलियो की चेस्ट को पकड़ के कहता है, नाइस बूब्स। तभी लियो की नजर एक लड़के पर पड़ती है। लियो उसको देखकर कहता है, ह्यूज पैकेज। वो कप्तान का बेटा सानियो है। लियो कैप्टन से कहता है कि इसे लड़ने क्यों नहीं भेजते। कैप्टन कहता है, ये मेरा बेटा है, ना कि कोई योद्धा। तभी वहाँ मार्गो आ जाती है। अब वो नीचे बैठकर अपने बेटे से बात करता है। मार्गो कहती है, ये तुम्हारा बेटा नहीं है। लियो फिर अपने बेटे के पास जाकर कहता है, अपनी माँ का ध्यान रखना, और उसे एक मुक्का मार देता है और कहता है, स्टे टफ। और मार्गो और लियो हाई फाई करते हैं। तभी वहाँ टेरेटो और लोगों के साथ आ जाता है और लियो निकलने के लिए तैयार
तभी टेरिटो ज़ेरस को मैसेज करता है कि स्पार्टन साउथ के लिए निकल रहे हैं, मतलब वो ज़ेरस से मिला हुआ है। और फिर लियो डांस करते हुए अपने सैनिकों के साथ निकल जाता है और कोई है जो उन पर नजर रखे हुए है। वो एक स्टॉप लेते हैं और वहाँ कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स खाते हैं। तभी उनकी नजर पेरिस हिल्टन पर पड़ती है। लियो पूछता है ये तुमको क्या हुआ है। पेरिस हिल्टन का फोन बजता है और फोन रखने के बाद वो बताती है कि वो स्पार्टा बनना चाहती थी। लियो पूछता है तुम क्या कर सकती हो। पेरिस हिल्टन पूछती है तुमने मेरे वीडियोस देखे हैं, जिस पर लियो कहता है हाँ, और सॉरी कहकर अपनी तलवार निकाल के कहता है तुम मेरी किसी काम की नहीं। इस पर पेरिस हिल्टन अपनी शील्ड निकालती है और अपने ही सिर पर गिरा लेती है। तभी एक सैनिक को पार्सियन की सेना नजर आती है। एक सैनिक आकर उन्हें अपने हथियार डालने को कहता है। लियोनिदास मना कर देता है। तभी उसका एक सैनिक हवा में उड़ते हुए पहाड़ से टकराकर नीचे गिर जाता है। दोनों युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन ये क्या, इन लोगों के बीच तो डांस कंपटीशन होने लगा और स्पार्टन जीत जाते हैं और वो उन पार्सियन को पहाड़ से नीचे पानी में गिरा देते हैं। वहाँ मार्गो के पास एक नॉवेलिस्ट आता है और मार्गो स्पा ले रही है। वो नॉवेलिस्ट उसको देखकर कहता है टमाटर अच्छे हैं, और फिर वो मार्गो से कहता है कि अपने पति के पास और सेना भेजो। इस पर मार्गो कहती है कि उसके पति ने उसे पहले से ही मूव ऑन करने के लिए कह दिया, इसलिए मैंने एक डेटिंग साइट पर रजिस्टर कर दिया है। नॉवेलिस्ट कहता है अगर लियो हार गया तो तुम सब कुछ खो दोगी। इस पर मार्गो कहती है मेरे पति को मेरी जरूरत है। फिर नॉवेलिस्ट काउंसिल के साथ मार्गो की मीटिंग फिक्स कराता है। वहाँ लियो के सामने ज़ेरस आता है और उससे डील करने लगता है। वो लियो को कसिनो और पाम्स होटल देने का लालच देता है। लियो अपने सैनिकों की राय लेता है और वो सब उस डील के लिए हाँ कहने को कहते हैं। इस पर लियो उससे पूछता है और स्पार्टा का क्या। वो डील माने से मना कर देता है। तभी वहाँ अर्बन किड्स आ जाते हैं और उनमें यो मामा वाली फाइट शुरू हो जाती है और वो डियोलो की आंखें फोड़ देते हैं। और वहाँ टेरिटो मार्गो के पास आता है और उसके हाथ से प्याली लेकर उसमें जो कुछ भी था उसे पी लेता है। इस पर मार्गो बताती है कि वो उसका यूरिन था। मार्गो कहती है कि लियोनिदास को और सेना की जरूरत है और उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मार्गो अपने कपड़े उतारने लगती है। वहाँ पेरिस हिल्टन ज़ेरस के पास आती है और उसे बताती है कि लियो और कैप्टन कहाँ पर हैं और वो उसे एक सीक्रेट रास्ते के बारे में बताती है जिसे यूज करके वो लियो को हरा सकते हैं। इस पर ज़ेरस पूछता है तुमको क्या चाहिए। पेरिस हिल्टन कहती है कि मेरा कुबर हटा दो। वो उसके कुबर पर एक चाकू मारता है और कुबर फूट जाता है। वहाँ सानियो लियो को बताता है कि ज़ेरस को उस सीक्रेट रास्ते के बारे में पता चल गया है। तभी लियो अपने एक सैनिक को वापस भेजता है और मार्गो की दी हुई माला उसको देता है। लियो कुछ देख ना पाने की वजह से टकराकर गिर जाता है। तभी लियो को पार्सियन सेना नजर आती है और गुस्से से लियो के कान से धुआं निकलने लगता है और ज़ेरस लियो को घुटने टेकने को कहता है, लेकिन लियो मना कर देता है। जिस पर ज़ेरस उससे कहता है कि तुम्हारे शू लेस खुले हैं और लियो उन्हें बांधने के लिए नीचे झुक जाता है और ज़ेरस खुश हो जाता है कि उसने लियो के घुटने नीचे टिकवा दिए। वो हाई फाई करता है जिस पर लियो और उसके सैनिक हंसने लगते हैं क्योंकि स्पार्टा में औरतें हाई फाई करती हैं। तभी ज़ेरस कहता है तुम मेरी आर्मी देखकर डर जाओगे और विजुअल इफेक्ट्स में अपनी आर्मी को दिखाता है और स्पार्टन सच में डर जाते हैं। वहाँ मार्गो काउंसिल मीटिंग में है। मार्गो सीड्यूसिंग डांस करके पैसे इकट्ठा कर रही है और लियो की मदद करने को कहती है, जिस पर टेरिटो आकर कहता है कि हम लोग ज़ेरस के सामने सरेंडर करके ही बच सकते हैं। तभी मार्गो को गुस्सा आ जाता है और वो स्पाइडरमैन बन जाती है और टेरिटो से लड़ने लगती है और टेरिटो सैंड से बना एक आदमी निकलता है और मार्गो उसको रेत के ढेर में बदल देती है। तभी एक बिल्ली आकर उस रेत पर पॉटी कर देती है जिस पर टेरिटो वापस खड़ा हो जाता है और सब हंसने लगते हैं क्योंकि उसके फेस पर बिल्ली की पॉटी लगी हुई थी। तभी मार्गो उसे वैक्यूम चलाकर खत्म कर देती है। तभी हम देखते हैं कि उसके पास एक सेल फोन है और सब देखते हैं कि टेरिटो ज़ेरस से मिला हुआ था। वो मार्गो की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहाँ पर स्पार्टन और पार्सियन के बीच युद्ध हो रहा है। तभी वहाँ घोस्ट राइडर आता है और जिसे सानिया मार देता है और उसके बाद वहाँ रॉकी बाल्बो आता है और वो सानिया को मार देता है। ये देखकर कैप्टन उससे लड़ने आता है। उसकी नज़र चाकू, पिस्टल और बोटॉक्स के इंजेक्शन पर पड़ती है। वो बोटॉक्स के इंजेक्शन से रॉकी को मार देता है और फिर ज़ेरस भाला फेंककर कैप्टन को मार देता है। ये देखकर लियोनिदास ज़ेरस के पीछे आता है और ग्रैंड थेफ्ट ऑटो सैन एंड्रियास वीडियो गेम खेलता है। ज़ेरस भागने लगता है और वहाँ उसे एक ट्रांसफॉर्मर क्यूब मिलता है जिससे वो एक कार को रोबोट में बदल देता है और उस पर यूट्यूब का वीडियो चलता है। वो स्पार्टन्स पर गिर जाता है। वहाँ डियोलो मार्गो को उसके बूब्स प्रेस करके पहचानता है और लियो की दी हुई माला उसे देता है और लियो और स्पार्टन ज़ेरस के नीचे दबकर मर जाते हैं। और लास्ट में हम देखते हैं कि अंधा डियोलो 1,00,000 सेना के साथ 30,000 पार्सियंस का सामना कर रहा है और वो ब्लाइंडली अपने सैनिकों को लीड कर रहा है, जिस पर वो पार्सियन सेना से मालिबू चले जाते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।